सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। मैं सिमरनदीप कौर आप सारे दर्शकों का 5 टीवी मीडिया पर स्वागत करती हूँ। 10वीं कक्षा के जो रिज़ल्ट आए हैं उसमें बच्चों ने काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। तो ऐसे में हमारे साथ एक बच्चा और मौजूद है जिसके बहुत ही अच्छे जो अंक हैं उसने प्राप्त किए। कहते हैं की हुई मेहनत ज़रूर रंग लेके आती है। तो आइए बात करते हैं। बच्चे, क्या नाम है आपका? मनमीत सिंह। मनमीत सिंह, कौन से स्कूल से हैं आप? शिक्षा निकेतन जीवनगर। शिक्षा निकेतन से। कितने परसेंटेज आए हैं? 96.4%। तो कितनी मेहनत रही है, क्योंकि साल भर की जो मेहनत होती है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, क्योंकि एक पूरा सेशन होता है जिसमें आपको अपना जो है 10th जो उसके मार्क्स जो है वो लाने होते हैं। तो पूरे साल भर में कितनी मेहनत लगी है? जो मेरा फर्स्टिंग था, जब मैं स्टार्ट हुआ तो मैंने पहले अच्छी मेहनत की। मैं पहला अच्छा स्टार्ट किया तो उसके बाद में थोड़ा ढीला पड़ गया था। स्टार्टअप काफ़ी ज़बरदस्त रहा था। स्टार्ट अच्छा रहा था, फिर बाद में जब आस्ते आस्ते करते गए तो फिर थोड़ा ढीला हो गया था। बीच मिड में आके मैं थोड़ा ढीला हो गया था। फिर अच्छा, खुद को ये चीज़ महसूस होती है? हाँ जी। तो फिर उसके बाद से भी जब मिड में पता चला कि हाँ अब मैं ढीला हो गया हूँ तो अब से मेरे को प्रिपरेशन करनी चाहिए। फिर तब से फिर मैंने अपना इम्प्रूव किया, फिर अपना स्टडी टाइम थोड़ा सा इंक्रीज़ किया। मैंने टाइम देना शुरू किया। कितने टाइम पढ़ते थे? मतलब कि जब मैंने ट्यूशन से आके तो मैंने पहले थोड़ी रेस्ट करके फिर जितना 9 PM तक मैंने पढ़ना था, 9 PM तक पढ़ा। फिर डिनर करके थोड़ा सा फिर एक बार रिवीजन पूरी करनी थी उसके बाद। मतलब सोने से पहले? हाँ जी। सोने से पहले रिवीजन आप करते थे। इसके अलावा जैसे एग्ज़ाम्स जो है चल रहे थे, उन डेज़ में कितनी देर तक आप पढ़ाई करते थे? मेरा तो उस टाइम पे पूरा दिन इस पे रिवीजन पे जाता था पहले, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग का पहले मैंने याद कर लिया हुआ था अपना। तो पेपर के टाइम पे मैंने रखा था कि मैं सिर्फ रिवाइज़ करूँगा और थोड़ा सा उसके जो इम्पोर्टेंट टाइप हैं कुछ वो से याद करूँगा उसके। स्कूल से आपको कितना ज़्यादा मतलब हेल्प की है टीचरों ने आपकी? मेन स्कूल से ही हुआ है, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला टीचरों की वजह से। क्योंकि मेरे जितने अच्छे रिलेशन बने हैं सबसे ज़्यादा वो टीचरों के 10th में ही बने हैं सबसे ज़्यादा। फेवरेट टीचर कौन है आपका? गुरदीप मैम, इंग्लिश। अच्छा पढ़ाते हैं? हाँ जी। उसके अलावा और कौन कौन है? और विम्पल मैम है, वो क्या पढ़ाते हैं? अच्छा, बायो के टीचर। बायो पढ़ाते हैं। तो अभी आपने कौन से सब्जेक्ट चूज़ किए? मैंने अभी नॉन मेडिकल चूज़ किया। क्या बनना चाहते हो? जी, मैं आर्मी ऑफिसर बनना चाहता हूँ। आर्मी ऑफिसर, बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है शिक्षा निकेतन स्कूल से बहुत अच्छी जो पोस्ट वाले बच्चे हैं हमें मिलने वाले हैं। फ्यूचर में हमारे जम्मू को जो बहुत अच्छी जो है वो पोस्ट जो है वो मिलने वाली है। तो आइए बात करते हैं और मनमीत से। मनमीत, जो कई बार होते हैं हमें कई बार हम पढ़ते हैं, हमारे मैथ्स को ले लो, मैथ्स में कई बार हमें डाउट्स भी रहते हैं, है ना? चाहे हम जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें तो कई बार फिर भी जो हमें जो डाउट्स हैं वो रह जाते हैं। तो डाउट्स कैसे आप सॉल्व करते थे अपने? डाउट्स मेरे को ज़्यादातर जो मुश्किल आई है मेरे को आई है ट्रिग्नोमेट्री में। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री क्या हुआ, कुछ जाके मैं घर आके मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस नहीं की अभी। फिर जब आके मेरे को समझ आया कि हाँ, जब आपको जैसे बताया मैंने मिडिल में थोड़ा सा वीक हो गया था, इसी वजह से वीक हुआ। फिर आके मैंने थोड़ा सा जो फ़ोन था उसका टाइम कम किया और उस पर यूट्यूब में देखे मैंने जो मेरे को समझ नहीं आ रहा था। मतलब यही हुआ कि आपने जो यूट्यूब का जो इस्तेमाल किया वो बड़े सही ढंग से किया, मतलब गलत चीज़ें ना करके। जैसे आपने बताया कि मैं पहले फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल करता था, लेकिन बाद में मैंने वही जो टाइम है वो सही कंज्यूम करना शुरू कर दिया। अपना जो टाइम है वो आपने यूट्यूब में देखना शुरू कर दिया। तो कितना उसका यूट्यूब का जो कितना इफ़ेक्ट आपकी पढ़ाई पर पड़ा था? यूट्यूब का भी अच्छा इफेक्ट पड़ा, पर मेन होता है कि खुद कितने सॉल्व करें। यूट्यूब से मैंने जो उसके कंसेप्ट थे वो थोड़े क्लियर करके जो खुद क्वेश्चन जो थे वो सॉल्व किए उसके। जैसे आपने मुझे बताया कि ट्रिग्नोमेट्री में आपको परेशानी आई, तो ऐसे आपने स्कूल टीचर से कभी नहीं कहा कि मुझे सर इसमें परेशानी आ रही है तो आप मुझे इसमें हेल्प कीजिए? क्योंकि एक टीचर जो है वो उसी हिसाब से समझाएगा कि अभी आप पे डिपेंड है कि आपको किस टीचर की समझ आती है। कि मेरे को अगर सर की समझ नहीं आई। आपको स्कूल में कौन पढ़ाते हैं? मुझे सुनिंदर सर पढ़ाते थे मैथ्स में, पर अच्छा पढ़ाते थे वो भी। पर मेरे को कुछ टाइम पे आके जब चीज़ों को समझ नहीं आ रही थी कुछ हाँ, चीज़। नहीं हो जाता है, कई बार हो जाता है कि हमारे टीचर्स भी बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा रोल जो है हमारी पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा रोल रहता है, बहुत बड़ा रोल रहता है। क्योंकि आज अगर हम हैं तो शायद उनकी वजह से ही। आज बच्चा अगर इतने अच्छे मार्क्स लेके आया तो कहीं ना कहीं
टीचर्स का बहुत बड़ा जो है रोल रहता है। तो हो सकता है कई बार नहीं भी बच्चे को समझ आए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे बच्चे ने बताया कि ट्रिग्नोमेट्री उसको समझ नहीं आ रही थी, बट फिर भी उसने उस चीज़ को हार नहीं मानी, छोड़ा नहीं। हाँ, स्टार्टअप में उसको स्टार्टअप बहुत अच्छे तरीके से किया गया। बीच में जैसे उसने बताया कि मैं ढीला हो गया था, लेकिन उसको जब खुद इस चीज़ का एहसास हुआ तो उसने वापस जो अपनी जो जो स्टार्टअप वाली जो गति थी वही उसने अपनी वापस से शुरू कर दी, वापस से पढ़ना शुरू कर दिया। तो आने वाले बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे, कि क्या मैसेज उनको देना चाहेंगे? कि जो मेहनत है वो स्टार्टिंग से करनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बोला था कि स्टार्टिंग में मेहनत की, फिर बाद में ढीला हो गया, क्योंकि मम्मी या पापा ने कभी नहीं बोला कि मनमीत पढ़ लो, रोज़ बोलते हुए फिर आप पर असर हुआ? लेट हुआ कि जल्दी? लेट ही हो जैसे बोला था। लेती हुआ नहीं, वैसे ये कहानी हर घर की है। हर घर पे माँ बाप बोलते ही हैं कि बच्चे पढ़ो, क्योंकि वो हमें कहीं ना कहीं अच्छी जगह, अच्छे ओहदे पर हमें देखना चाहते हैं। जो सिर्फ माँ बाप ही हैं जो एक चाहते हैं कि मेरा बच्चा मुझसे भी आगे जाए। तो आइए उनकी मदर से भी बात करते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे 5 टीवी मीडिया पे। साथ ही 5 टीवी मीडिया की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मनमीत ने इतने अच्छे मार्क्स लिए हैं, क्या कहना चाहेंगे मैम मार्क्स के लिए? जब आपको रिजल्ट पता चला तो क्या रिएक्शन था आपका? मैम एक्चुअली मुझे इसके पवन सर ने उनका कॉल आया था, तो मेरे पास ना इसका रोल नंबर था, ये जस्ट बाहर गया था, तो बेटी ने देखा उस पर भी रिज़ल्ट आ गया है इसका, मम्मा उसका मनमीत का रिज़ल्ट आ गया है। तो इसका रोल नंबर भी नहीं था हमें याद, इसके मामू का बर्थडे था, हम वहाँ पे थे। तो इन्होंने ये बाहर गया था, तो वो जैसे इसको पता था वो कहाँ गया है, तो वो अभी इसके पीछे गई। फिर वो तभी पवन सर का फ़ोन आ गया, तो मुझे पता था कि सर को पता चल ही गया होगा कितने %। फिर मैंने सर से पूछा, सर बोलते कि इसके मार्क्स अच्छे आए हैं, 96.4 आए हैं, तो आप स्कूल में आओ। मैंने कहा मुझे थोड़ा ये हो गया। फिर इसको तो मतलब खुद ये नहीं हो रहा था, इसको जब तक मैं खुद नहीं देखूंगा तब तक यकीन नहीं हो रहा। नहीं, हाँ, इसका मतलब बचपन से इसको ये है, जब तक ये कोई भी चीज़ को जब तक नहीं करता, मतलब वो आप एक खुद सेटिस्फाई हाँ। नहीं होता, तब तक ये वो नहीं करता। तो इसकी मौसी ऐसे अब फ़ोन करने लगी ना, तो मौसी अभी फ़ोन मत करो किसी को, पहले मुझे खुद देखने दो। फिर इसने देखा अपना रोल नंबर वगैरह देख के, तो फिर इसको फिर हो गया कि हाँ ठीक है, सेटिस्फेक्शन हुआ। हाँ। जब अपने अंक जो हैं जब वो खुद देखा तो उसके बाद उसको लगा कि नहीं, मेरे इतने अंक आए हैं। मतलब इसको फिर हो गया कि हाँ अब मैं ठीक है, भी मेरे है इतने। मैम, कितना इंतज़ार था आपको? मनमीत से ज़्यादा इंतज़ार था? एक्चुअली मुझे ना जब से 12th का रिजल्ट निकला, मुझे उसके बाद ये था, नेक्स्ट डे था कि रिजल्ट आ जाएगा 10th का। फिर बहुत उस चीज़ के लिए था, थोड़ा होता था कि बीच बीच में कई न्यूज़ भी आ रही थी कि आज आने वाला है, अभी निकल गया है, तो था कि नहीं अभी निकला नहीं है, निराश भी हुए होगे आप? नहीं, एक्चुअली मैम वो था जब मुझे उस दिन का था, सेकंड डे का जब था, तो मुझे लगा। फिर बाद में थोड़ा ये हो गया कि नहीं, अभी ये मतलब 7-8 दिन के बाद ही रिजल्ट आता, तो वो थोड़ा उस दिन भी नहीं था मुझे, जब कल भी नहीं था कि रिजल्ट निकलेगा। अच्छा, तो मतलब ये था, मतलब बार बार सुन के बार बार कई पेरेंट्स को हुआ था, बार बार सुन के उनको एंड में हो गया था। वही कहते हैं ना, शेर आया वाला कहानी जो है वो यहाँ पे इस बार हुई है, क्योंकि बार बार रिजल्ट्स का दिखा रहे थे कि अभी आने वाला है, अभी आ चुका है। तो काफ़ी जो अफवाहें हैं जो उड़ रही थी, उसके चक्कर में बेचारे बच्चों के साथ और उनके पेरेंट्स के साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा हुआ। लेकिन एंड में जब नतीजे आए तो काफ़ी ज़्यादा खुशी का माहौल भी टीचरों में रहा, पेरेंट्स में रहा, उनके घर पे रहा, और जो बच्चों ने मेहनत की है उस पर भी बहुत ज़्यादा जो रंग है, सफलता का जो रंग है वो चढ़ा है। मैम, क्या कहना चाहेंगे उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को किस तरह से वो गाइड करें कि बच्चे ऐसे अंक लेके आए? आप एक्चुअली मैं सही में बोलती हूँ, मुझे कभी इस चीज़ का नहीं, मैंने पर्सनल बच्चों को ये चीज़ बोली है कि इतना लेके हो कि ना मुझे किसी को बताने में शर्म आए और ना आप लोगों को किसी चीज़ को बताने में। मेरी बेटी भी वहीं पे पढ़ी है, लेकिन मैंने कभी बच्चों को इस चीज़ के लिए नहीं किया है, फोर्स नहीं किया कि आप मतलब इतने ही लाओ। बस इतना होना चाहिए कि हमें किसी के सामने ये ना करना पड़े कि इतने मार्क्स आए कि हमें किसी को दिखाने में शर्म आए। तो अभी बच्चे क्या सब्जेक्ट क्या रखे हैं? नॉन मेडिकल। नॉन मेडिकल, तो आगे एनडीए ज्वाइन करनी हाँ है। जी। बहुत अच्छी बात है। बच्चों के लिए और कोई मैसेज देना चाहेंगे? अपने टीचर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे, या जिन्होंने ये जो आप जितना भी है 1 साल का जो ये सफ़र है, 10th क्लास का सफ़र, उसमें जिन की इन्वॉल्वमेंट थी, उनको क्या कहना चाहेंगे? जो मेरे 10th क्लास का सफ़र है वो बहुत अप डाउन से भरा हुआ था, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी बिकॉज क्योंकि मेरे को जब स्टार्टिंग में 10th में गया था मुझे लगा बहुत प्रेशर है, अच्छा, पर जो मेरी टीचर्स ने हेल्प किया है इस प्रेशर को ओवरकम करने में, उन्होंने जो स्पोर्ट दिखाया है वो बहुत अच्छा स्पोर्ट दिखाया है। जैसे कोई स्पोर्ट दिखाता है, ऐसा लगता है कोई अपना ही, आपको कोई ऐसे कोई अपनी सिस्टर टाइप कोई अपना
ट्रीट कर रहा हमें कोई। हाँ। तो सबसे ज़्यादा मेन रोल जो था स्कूल टाइप से वो मेरे टीचर्स का था, क्योंकि मेरी सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग ही टीचर्स के साथ थी 10th में। तो यहाँ घर पर कभी पापा ने बोला नहीं मनमीत पढ़ोगे, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना? कितनी बार डांट, कितनी बार खाई? डांट पापा से तो कम ही पड़ती है, मम्मा से ज़्यादा पड़ती तो माँ का प्यार ही ऐसा ही होता है कि वो हमें भी शायद पढ़ती थी और आज इनको पढ़ रही है और इन फ्यूचर में मुझे लगता है और औरों को भी बहुत पढ़ेगी। तो यही कहना चाहेंगे मनमीत और आने जो जितने भी बच्चे जिनका 10th का रिज़ल्ट निकला और इतने अच्छे मार्क्स उन्होंने लिए हैं, उन सबको यही एक शुभकामना देना चाहेंगे और आने वाले समय में और अच्छे अंक प्राप्त करें। और मनमीत के लिए भी हम यही दुआ करते हैं, जैसे उन्होंने कहा है कि एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हैं, वो इन फ्यूचर में वो ज़रूर आर्मी ऑफिसर बने और उनके लिए हम दोबारा इसी चेयर पर, इसी सोफ़े पर और उनकी माताजी के साथ ऐसे ही बैठे दोबारा एक बार हम उनके साथ फिर आपको रूबरू करवाएं, यही दुआ करते हैं। सो समय हो गया अब आपसे इजाज़त लेने का। जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मैं सिमरनदीप कौर, कैमरामैन हरजोत सिंह के साथ, धन्यवाद।